नमस्कार, वेलकम बैक टू हिंद ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और बहुत इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी है, जैनिज्म। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर ये आपके 12th तक के सिलेबस से पहले, बल्कि ये आपके लिए तब भी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो या कोई भी और हो। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट में ये जरूर आ सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं सीधे वीडियो पे। तो आप समझ लेते हैं जैनिज्म को। जैनिज्म को समझने से पहले समझ लेते हैं कि कॉजेस ऑफ ओरिजिन, क्या वो कारण थे कि ये नई रिलीजन जो थी स्टैब्लिश हुई और लोगों ने इस पे स्विच किया। क्या वो रीजंस या फैक्टर्स थे जिस वजह से ऐसा हुआ। तो देखिए, हमारे जो हिंदुइज्म होता है उसमें हमने पढ़ रखा है कि 4 बेसिक कास्ट होती है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इसमें जो 2 अपर कास्ट थी, ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, इनके बीच में हमेशा होते थे क्लैशेस कि कौन ज्यादा सुपीरियर है। क्षत्रियों का मानना था कि वो ज्यादा, अब उनको ज्यादा सुपीरियर हो जाना चाहिए, ज्यादा डोमिनेंट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर्स थी, मनी थी, वो रूलर थे, इसलिए। वेराज ब्राह्मणों का ये मानना था क्योंकि वो पहले से डोमिनेंट हैं, प्लस वो वर्शिपिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तीसरा वो टीचिंग से जुड़े हैं, इसलिए हमेशा इनका डोमिनेशन होना चाहिए सोसाइटी में। और इन दोनों के इस लड़ाई के बीच में, इन दोनों के इस झगड़े के बीच में कहीं ना कहीं सोसाइटी कुछ सफर कर रही थी। तो जो तीसरी कास्ट थी वैश्यास, ये बेसिकली अर्नर्स थे, बिजनेसमैन होते थे, एग्रीकल्चर से जुड़ा और बाकी जगहों से जुड़ा बिजनेस करके अपना पैसा कमाते थे। इनको पैसे और पीस, 2 चीजों से मतलब था, इसलिए इनका ये मानना था कि ना ब्राह्मणास का ना क्षत्रियास का किसी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, किसी का डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि एग्रीकल्चर का डोमिनेशन होना चाहिए। इनके एग्रीकल्चर का डोमिनेशन होना चाहिए, प्लस ये एनिमल स्लॉटरिंग के भी खिलाफ थे। तो ये वो वजह थी जिससे इन लोगों ने बाकी रिलीजन पे स्विच किया। प्लस दूसरी वजह ये निकल के आई क्योंकि जो वेद थे, अब उन पे बिलीव थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था नॉर्मल पब्लिक का। देखिए, जो भी मैं बात करूंगा बिलीव होने की या स्विच होने की, ये बातें सिर्फ उनके टर्म्स में होंगी जिन लोगों ने स्विच किया है, क्योंकि वेद को बिलीव करने वाले लोग आज भी हैं, अदर रिलीजन को बिलीव करने वाले लोग आज भी हैं। तो हमें जो पढ़ना वो सिर्फ उन लोगों के कंटेक्स्ट से पढ़ना जो लोग स्विच किए हैं, जिन लोगों ने जैनिज्म या बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है। तो उनका ये मानना था कि वेदास पे अब जो बिलीव है, वेद पे जो बिलीव है वो कम हो रहा है। दूसरा, जो वेद थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर थे। कैसा नेचर था? कॉम्प्लेक्स नेचर के थे, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस, इनका पालन करना सब बहुत टफ होता था। प्लस कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ अब जो इसके बिलीव थे वो धीरे धीरे सुपरस्टिशन पे बनते चले जा रहे थे, जिसको हम हिंदी में अंधविश्वास कहते हैं। ये लगने लगा था कि वो अंधविश्वास होते जा रहे हैं, इसलिए ये वो 2 बड़े मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों ने किसी अल्टरनेटिव रिलीजन पे स्विच करना चाहा। तो अब बात कर ले, तो अब ये 2 अल्टरनेटिव रिलीजन डेवलप हुए जिनका नाम है जैनिज्म और बुद्धिज्म। हम आज बात करेंगे जैनिज्म पे। तो जैनिज्म पे बात कर लेते हैं कि जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स मतलब वो वैल्यूज होती हैं जिसपे ये पूरा रिलीजन बेस्ड है, उन बातों पे, उन वैल्यूज पे जिसपे पूरा रिलीजन हमारा चलने वाला है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि ये गॉड में बिलीव नहीं करते। गॉड में बिलीव नहीं करते मतलब भगवान में बिलीव नहीं करते, तो किसमें करते हैं? तो इसका आंसर है कर्मा बिलीवर। ये हैशटैग कर्मा बिलीवर जो इंस्टाग्राम पे लिखते हैं वो वाला नहीं है। इनका मानना ये है, कर्म पे बिलीव करते हैं, मतलब इनका मानना है अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, अगर आप बुरे काम करते हो तो एज यू सो शैल यू रीप वाला हिसाब है। कर्मा बिलीव करते हैं, कर्म पे बिलीव करते हैं, गॉड पे ना बिलीव करके ये कर्म पे बिलीव करते हैं। और एक और प्रिंसिपल इनका ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब जो किसी भी, जो हिंदुइज्म में भी है, बाकी धर्मों में भी है, कि जो आत्मा है वो क्या है? अमर है, वो मरती नहीं है, वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट करती है। आप अगर यहां से आत्मा एक बॉडी को छोड़ेगी तो वो दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। शरीर जो है वो खत्म होगा, बॉडी जो है वो खत्म होगी, लेकिन सोल जो है, आत्मा जो है वो फिनिश नहीं होती, वो बस ट्रांसमाइग्रेट करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच करती है। तो ये वो मेजर बिलीफ है इनका। चौथा है वेदास से रिलेटेड। ये वेदों को मानने वाले नहीं है, इनका वेदास पे बिलीफ कम है, ये वेदों को नहीं मान रहे हैं। 5वां फैक्टर है इक्वालिटी। जैसे हिंदुइज्म जो एक मेजर रिलीजन था उस टाइम का, उसमें क्या था कि हम लोग कास्ट सिस्टम में थे, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास,
जहां पे शूद्रास एंड वैश्यास को लोअर कास्ट समझा जाता था, मेनली शूद्रास को। तो इनका ऐसा मानना था, इनके यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं था, इनके हिसाब से सब लोग इक्वल थे, हर आदमी बराबर है, उसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये इक्वालिटी में बिलीव करने वाले थे। ये जो नया रिलीजन निकल के आया, इसका बिलीव इक्वालिटी में था। अब फाउंडर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया, क्योंकि कोई चीज बनी है तो उसको बनाने या एस्टैब्लिश करने वाला भी कोई होगा। तो इसका फाउंडर माना जाता है ऋषभदेव को, जो पहले तीर्थंकर भी है। तीर्थंकर क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ऋषभदेव को इसका फाउंडर माना जाता है। एक बहुत मेजर कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में होती है, वो महावीर जैन को जैनिज्म का फाउंडर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर जैन जो है वो 24th तीर्थंकर है, 24th टीचर है, लेकिन फर्स्ट टीचर जो है या फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रिलीजन है वो ऋषभदेव को माना जाता है। तो इसको दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं टाइम साइकिल की। तो इन्होंने जैनिज्म में टाइम साइकिल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूरे समय को 2 हिस्सों में बांटा गया है जो रिपीट होते रहते हैं। वो है उत्सर पिन्नी और अवसर पिन्नी, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हैप्पीनेस का साइकिल। जब प्रोग्रेसिव हैप्पीनेस का साइकिल खत्म होता है तो रिग्रेसिव वाला शुरू होता है, और जब रिग्रेसिव वाला खत्म हो जाता है तो वापस प्रोग्रेसिव वाला शुरू हो जाता है। क्योंकि जैन्स मानते हैं कि टाइम ना तो कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा, तो कोई फिक्स्ड डेट नहीं हो सकती, इसलिए पूरे को इन्होंने इस दो पार्ट में भर करके साइकिल में बना रखा है कि प्रोग्रेसिव हैप्पीनेस जाएगी तो रिग्रेसिव आ जाएगी, रिग्रेसिव जाएगी तो प्रोग्रेसिव आ जाएगी। लेकिन है क्या ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हैप्पीनेस? प्रोग्रेसिव हैप्पीनेस का मतलब होता है ये वो स्टेट है जहां पे आपकी एजुकेशन, मनी, पॉपुलैरिटी या जो भी चीजें हैं, आपको जो हैप्पीनेस देने वाली चीजें हैं, वो वर्स्ट से बेस्ट की तरफ बढ़ने लगेगी, सबसे खराब से बेस्ट होने लगेंगी। और वही सेम चीजें जो अवसर पिन्नी में है, बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जाने लगेंगी, बेहतरीन से खराब होने लग जाएंगी। तो ये वो टाइम साइकिल है जिसमें पूरा टाइम जैनिज्म के हिसाब से पूरा टाइम घूमता है। अब बात कर ले जैनिज्म की, जिसमें 24 तीर्थंकर है, जिसमें से पहले का नाम मैं आपको बता चुका हूं, ऋषभदेव। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर को आप टीचर मान सकते हैं, जैसे हमारे टीचर होते हैं वैसे ही तीर्थंकर है। ये वो टीचर है जिन्होंने जैनिज्म की टीचिंग दी गई है, जैनिज्म के बारे में आगे बताया है ये। और इनको माना जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें जीते जी मोक्ष मिला है, यानी दे हैव गेन्ड ऑल द नॉलेज, सारा नॉलेज उनको जीते जी ही मिल गया है, वो जिंदा थे तभी मिल गया है, इनको मोक्ष मिल चुका है। तो ये वो 24 तीर्थंकर, ऐसे 24 लोगों को माना गया है। इसमें जो बहुत फेमस नाम है जिसको अक्सर लोग फाउंडर समझ लेते हैं, महावीर जैन को, वो लास्ट टीचर है, वो 24th तीर्थंकर है। और उनके फॉर्म में, उनके टाइम में जो जैनिज्म में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, इसलिए उनका नाम काफी पॉपुलर है। इसके बारे में, उनके बारे में आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जैन वर्ड आया है जिन्ना से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, सबको कॉन्कर कर लेने वाला, इसलिए जैनिज्म का जो शब्द है जैन वो आया है जिना से। ठीक, अब बात कर लेते हैं जैनिज्म में जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, जो लाइफ में एक आदमी को चाहिए, वो चाहिए उसको अटेनमेंट, मोक्ष वाली। तो उसके लिए 3 चीजें हैं, 3 ज्वेल्स है जो आदमी को ध्यान में रखना होगा, करना होगा। पहला है सम्यक दर्शन, जिसको बोला जाता है राइट फेथ, मतलब सही जगह आपका फेथ होना चाहिए, सही चीजों में आपका फेथ होना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज, आपको सही जानकारी, सही नॉलेज रखनी होगी। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी राइट एक्शन, आपको जो अपने एक्शन है उनको सही रखना होगा, करेक्ट रखना होगा। ये वो 3 ज्वेल्स है जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ से, यानी अटेनमेंट ऑफ मोक्ष से कनेक्ट करते हैं। इनको 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। ये 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म हैं। बात करते हैं 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म की। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म क्या है? वो 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म जो याद रखना जरूरी है। पहला है अहिंसा, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म भी है, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म भी है, जिसपे पूरा जैनिज्म बेस्ड है। अहिंसा मतलब हमें किसी को मारना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू फाइट, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, दिस इज अहिंसा। कोई भी लिविंग चीज हो सकती है, वो कीड़ा मकोड़ा, जानवर, इंसान, कुछ भी हो सकता है। हमें बिना वजह या वजह के साथ भी किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, दिस इज अहिंसा। सेकेंड वन इज सत्य, हमें हमेशा ट्रुथ का साथ देना चाहिए, वी नीड टू स्पीक ट्रू ओनली, वी डू नॉट नीड टू लाई, हमें झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब वी आर नॉट सपोज टू स्टील, हमें चोरी नहीं करनी, हमें किसी का कोई सामान चुराना नहीं है।
क्यों? क्योंकि जिसका चुराएंगे उसको हम कष्ट देंगे और वो हम करना नहीं चाहते। चौथा है अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब है कि हमें जरूरत से ज्यादा चीजें कलेक्ट नहीं करनी है। देखिए, अगर आपने कुछ कलेक्शन किया, आपने जरूरत से ज्यादा चीजों को कलेक्ट कर लिया, चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, तो उससे होगा क्या? वो दूसरों को कम पड़ेंगी। हमने कहीं ना कहीं दूसरों की चीजें स्टील की। इसलिए जैनिज्म का चौथा जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है अपारिग्रह, वी डू नॉट नीड टू पोजेस एक्स्ट्रा एसेट। जबरदस्ती ज्यादा एसेट को पोजेस करने की जरूरत हमें नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज ब्रह्मचर्य, जिसको बाद में महावीर जैन ने ऐड किया था, यानी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस से, अपनी नॉलेज से जुड़े रहें, और जो शादी है, इन सब चीजों में हमें ये सब चीजें नहीं करनी। शादी नहीं करके सीधे गॉड से कनेक्टेड रहना, अपनी नॉलेज से कनेक्टेड रहना। तो यहाँ पे हो गई ये बातें करेक्ट। अब अगले पार्ट में महावीर जैन के बारे में और जानेंगे हम 2 स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लिए मैं आपको उस कोट पे छोड़ता जा रहा हूं जो बेसिक प्रिंसिपल है जैनिज्म का, अहिंसा परमो धर्म, यानी द बिगेस्ट धर्म इज, सबसे बड़ा धर्म जो है वो है अहिंसा, किसी को मारना नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो ऐसे ही नॉलेजेबल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, काउंसलिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।